इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जल परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के समस्त मुनि संघ की कल अपन ने समझा था बिहार में कोई भी व्यक्ति को श्वास जो है प्रकृति प्रदान करती है। जन्म हमारा अतीत का किया हुआ कर्म हमें प्रदान करता है। मौत जिंदगी का नियत सत्य है। मौत कर्म के उदय से नहीं आती। कर्म जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ जीवन का अवसान होता है। जन्म हमारी की हुई अतीत की करतूतों का परिणाम होता है। जो हमने किया है उसका एक पुरस्कार है। प्रकृति पुरस्कार देती है और तुम्हें एक मौका जन्म दे करके फिर से देती है। अच्छा किया है तो अच्छा करने का, बुरा किया है तो सुधरने का। अपन समझते हैं कि जन्म एक प्रकृति की साधारण प्रक्रिया है। नहीं, बहुत बड़ा इस प्रकृति का वरदान है। प्रकृति अपने आप में कहती है तुमने कितना भी बुरा किया हो, हम तुम्हें जन्म देकर पुनः एक सुधरने का मौका देते हैं। और व्यक्ति कितना भी नीचे गिर जाए वहां से सुधरने के रास्ते खुले रहते हैं। ऐसा एक भी जीव नहीं है दुनिया में जो मनुष्य पर्याय के चौराहे में आके न मिलता हो। संसार में जितने भी पर्याय हैं सब पर्यायों में पाबंदी है, बैरियर लगे हुए। स्वर्गों में विकलेंद्री नहीं जाएगा, संगी पंचेंद्री मनुष्य त्रियन जाएंगे। नरकों की भी सब जगह पाबंदी है। एक भी 84 लाख योनियों में एक भी योनि नहीं है जहां संसार के हर रास्ते आकर के मिलते हो। बड़ा गजब का सोच है। मैं सोच रहा था, सोचता हूं कि मनुष्य पर्याय इसलिए महान है कि यहाँ मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं। नहीं, वो एक कारण है। दूसरा कारण है, मैंने 84 लाख योनियों का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, चिंतन किया कि एक भी ऐसी 84 लाख योनियों में योनि नहीं है मनुष्य को छोड़कर जिसके रास्ते हर योनि से आते हो। निगोद सब नहीं जा सकते, देवता नहीं जा सकते,
भोग भूमिया नहीं जा सकता, विकलत्रय देवता नहीं जा सकते, एक इंद्रिय नारकी नहीं बन सकता, कहीं नहीं। मात्र एक मनुष्य ऐसा जनसंघ है जहां 84 लाख योनियों के रास्ते सीधे आकर के मिलते हैं। कहीं से भी आओ, नारकी भी मनुष्य बन सकता है, देव भी बन सकता है, कीड़ा मकोड़े भी बन सकता है, पेड़ के पत्ते में रहने वाला जीव भी बन सकता है, निगोदिया भी बन सकता है। कोई पाबंदी है ही नहीं। चारों गतियों के जीव एक साथ कहीं से भी आ सकते। ये प्रकृति का एक ऐसा वरदान है। देखो, मनुष्य गति में सारे रास्ते मिलाए प्रकृति ने, देवगति में नहीं, नरकों में नहीं, मनुष्य में मिलाए। क्यों मिलाए मनुष्य में? क्योंकि मनुष्य गति एक इतनी विस्तृत गति है जहां भगवान भी मिल सकते हैं, जहां पर व्यक्ति कितना भी बिगड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, उसको सुधरने का मौका बहुत बड़ा वरदान मान। प्रकृति को कल मैंने कहा था कि मां कहते हैं, मालिक नहीं। मैंने कल मालिक में और प्रकृति में, गार्जियन में और मालिक में अंतर बताया था। माता पिता मालिक नहीं है, बहुत। भगवान भी मालिक नहीं। मालिक तो शोषण करता है। कल मैंने बड़े विस्तार से वहाँ कॉलेज में बताया था। प्रकृति एक माँ है। हर व्यक्ति ने माँ की संज्ञा दी, और माँ का एक नेचर होता है कि उसका बेटा कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, अंतिम श्वास तक उसे सुधरने की आशा लगी रहती है। आज नहीं कल सुधर जाएगा, कल नहीं परसों सुधर जाएगा। वो पहली बात तो कभी मानने को तैयार नहीं होती कि मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है। उसको तो राजा बेटा दिखता है। उसके भाव भी नहीं होते कि मेरा बेटा बिगड़ा है, सुनने को तैयार नहीं होते। यशोदा मैया, पूरे नंदगांव के लोग शिकायत करते थे, लेकिन यशोदा कहती मेरा कन्हैया ऐसा हो ही नहीं सकता, सब गलत बोल रहा। पिता को इतनी सहिष्णुता नहीं है, पिता को अपने बेटे से इतनी आत्मीयता नहीं होती। पिता को थोड़ा सी तुम शिकायत कर दो, वो ना कुछ सोचेगा, तो पहले तो छोकरे में झापड़ मारेगा, उसे जम के झापड़ मारेगा। बिकॉज तेरी शिकायत आई क्यों? पापा आप सुनो तो सही। बोले क्या सुनना, आखिर शिकायत इसी पे झापड़ पड़ जाता है। भाई पहले मुझे मौका तो दो अपना स्पष्टीकरण करने का। पिता को इतनी सहिष्णुता है ही नहीं कि वो सुन सके। वो तो शिकायत आते ही सबसे पहले बेटे की ठुकाई करेगा, एक झापड़ तो जड़ ही देगा, फिर बाद में कहेगा अब सुनाओ क्या बात है, अब क्या सुनाओ, झापड़ तो। लेकिन माँ की एक आदत होती है, माँ कोई भी कितना भी गंदा करके बेटा आवे पहली बार में, तो एक ही कहती है मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग मेरे बेटे को ईर्ष्या कर रहे हो, मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हो, मेरे बेटे के प्रति तुम लोगों के अच्छे भाव नहीं है। ये नेचर माँ का होता है, होना ही चाहिए सदा से। वो एकदम सुनते ही आग बबूला नहीं होती, एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो तो चलो तुम लोगों का तो एक ही काम है मेरे बेटे की शिकायत करना,
जब बहुत बार होता है, यशोदा ने कई बार एक ही बात कही, मेरा कन्हैया ऐसा क्यों करेगा, करते ही नहीं, करते ही नहीं। घर में कोई दही की कमी है या मैं उसको खाने नहीं देती। जब बहुत बार शिकायत आई तब अंत में मां कहती, यदि करता है तो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखना, सिद्ध हो गया कि इसने दही खाया, सारे सबूत सिद्ध हो गए, फिर भी मां कहेगी हाँ हाँ कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो गई तो क्या हुआ, बच्चा है, गलती हो गई तो क्या हुआ, सबसे हो जाती है। उसको ढांकने का प्रयास करेगा, ढांकने का, सत्य सिद्ध होने पर भी वह ढांकने का प्रयास करेगा। और जब ढांकने में असमर्थ हो जाए, पूरी ताकत लगा देगी ढांकने में, पूरी ताकत बचाने का प्रयास करेगी, और अंत में जब नहीं ढांक पाएगी तो ये कहेगी, ये आशा रखेगी, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे नहीं होगी। ये तीन गुण जिसमें होते हैं उसको मां कहते हैं। तीन गुण जिसमें होते हो। और आप जो मैं बोल रहा हूं, सब लोग अपनी अपनी मम्मियों को देख लो, देख लो। तुम जो, मैं, आपके पिता भी हैं, मम्मी हैं, और आप गलती किए बिना रहे नहीं, ये पक्का है। बोलो, पापा ने जब डांटा तो किसने बचाया है? एक भी नहीं होगा जो कभी ना कभी मां ने बचाया नहीं। यही कहा होगा, नहीं मेरे बेटा कर ही नहीं सकता, किया है तो कर लिया, बच्चा है, और बाद में अंत में कहेगा ठीक है कर लिया, आगे। ये तीन गुण मां में होते हैं। जहां जहां ये तीन गुण पाए जाए, उसी उसी को दुनिया मां कहती है। एक तुम्हारी जन्म देने वाली मां, वो आप खुद प्रैक्टिकल कर लो, अनुभव कर लो, नहीं हो तो अपने नेताजी प्रदीप आदित्य से पूछ लो, इनके पापा भी जिंदा हैं, मम्मी भी है। चली गई मम्मी तो थी, तो तुम्हारे सामने अभी तो थी। बोलो, ये तीन गुण तुम्हारी मां में थे कि नहीं? और तुम आज वर्तमान के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमने कोई गलती नहीं की हो। यदि तुमने कोई गलती नहीं करते तो नेता ही नहीं बन पाते। क्योंकि सीधे साधे लोगों को गलतियां होती हैं, नेता वही बन पाता है। और आप सब लोग अपनी अपनी माताओं की तरफ देखो, ये तीन गुण तुम्हारी माताओं में थे कि नहीं? कितने बार नकारा, कितने बार बचाया, और कितने बार आगे सुधरने का मौका दिया। दूसरी मां कहते हैं जिनवाणी को। मैंने सोचा इसको मां क्यों कहते हैं, तो मैंने शास्त्रों को पढ़ा, इसमें भी तीन गुण पाए गए। जिनवाणी मां पहले तो कहती है मेरा राजा बेटा कुछ गड़बड़ करते ही नहीं, ये तो भगवान आत्मा है। द्रव्यान योग जो सबसे बड़ी मां, सबसे बड़ी जो मां है, तो मैंने यही सोचा कि जिनवाणी को एक मुंह से निकली हुई वाणी है, मुंह से निकले हुए शब्द हैं, इसको मां की संज्ञा क्यों दे दी गई? सभी लोग जिनवाणी माता की जय बोलते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं, और हमारे गंभीर सागर तो इतने जोर से बोलते कि हमें भी ऊपर से, सामायिक में बैठा रहता है ना, शाम को प्रोच में सबसे ज्यादा जोर से बोले जिनवाणी माता की।
तो मैंने कही भाई कौन सी माता यहां आ गई। क्यों बोलते मां? तो जब सबसे बड़ी मां होती है द्रव्यान योग की, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो कहता नहीं है मेरा बेटा भगवान आत्मा है, चेतन आत्मा है, शुद्ध स्वरूपी है। अरे भाई राग देश कर रहा है, दुनिया भर के पाप कर रहा है, बोले नहीं हो ही नहीं सकता। द्रव्यान योग मां स्वीकार ही नहीं करती, मेरा राजा बेटे को आप लोग दूषित मत करो, मेरे भगवान आत्मा को दूषित मत करो, मेरी आत्मा, मेरे भगवान आत्मा है, ये न ये रागी है, न द्वेषी है, न क्रोधी है, न मानी है, न मायावी है, न लोभी है ही नहीं, नकार देते। मग्गण गुण ठाणे ही 1400 हवंती तह अशुद्ध नया, बिन्ने या संसारी सब्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। क्या जन्माणी की उदारता! पापी जीवों को, संसार में राग द्वेष करने वालों को स्वीकार ही नहीं कर, नरकों में पड़ा है। बोले सब ये बेफालतू बात है, ऊपर ऊपर की बात है। तो हमारे चैतन्य स्वरूपी इस भगवान आत्मा को बदनाम करना चाहते। तुम लोग इस आत्मा को पापी रागी द्वेषी कहकर गड़बड़ करो, स्वीकार ही नहीं। पूरा समय सार में स्पष्ट नकार दिया, मेरी आत्मा ने कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, ये सब आरोप है, कुछ भी नहीं माने। यहां तक कि राग द्वेष कसाय तो नहीं, बोले हो ही नहीं सकता, असंभव। पता नहीं कैसी दृष्टि है। सारी दुनिया कह रही, साक्षात दिख रहा है, वो स्वयं कह रहा है कि हाँ मां मैंने राग द्वेष तो किए हैं। बोले बेटा नहीं, गंदी बात नहीं, मेरा बेटा गलत कभी कर ही नहीं सकता। जैसे तैसे कर्म सिद्धांत की दूसरी मां वो सबूत देती है, देखो इसके पास ऐसा कर्म बन चुका है, इसने ऐसा सिद्ध हो चुका है, कोर्ट से सजा भूल चुकी है। तब भी मां कहती है हाँ हाँ मालूम है मुझे, कर लिया होगा, संसार है, कीचड़ है, मैं है, अच्छे अच्छे गिर जाते हैं, ये संसार कीचड़ है। काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयान हो जाए, लीक लागे पर हाँ लग गया होगा, कर लिया होगा, ठीक है, कर्म बन गया तो क्या हुआ। जैसे उसने कहा था तुम्हारा बच्चा है, कर लिया उसने, करना की माँ कहती ठीक है कर लिया होगा, कर्म कर लिया ना उसने, बन गया, क्या बिगड़ता है, ठीक है। और तीसरी माँ जो चरणानुयोग की है, वह कहती है ठीक है कर लिया, हो गया, आगे नहीं करेगा, सुधर जाएगा। राग द्वेष निवृत्त चरणम प्रतिपद्यते साधु। ठीक है हो गई गलती, बन गया कर्म, सुधर जाएगा, सुधरने का मौका देती है, पर थुतकारती नहीं है, बहिष्कार नहीं करती, अपमानित नहीं करती। ये कहने की हिम्मत नहीं होती मां में, तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी। बाप तो कह देगा गुस्सा में, बाप की बात नहीं ले रहा हूं, बाप तो कह देगा तू मर गया मेरे लिए। मां की हिम्मत नहीं होती, कितना भी निकृष्ट काम कर ले, मां के मुंह से ये नहीं निकलता कि तू मैं तेरी मां नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। ये उसका दोष नहीं है, ये मातृत्व का गुण है। नीतिकारों ने इसे दोष नहीं कहा, नीतिकारों ने इसे दोष नहीं कहा, गुण कहा।
अपन सोच रहे हैं ये दोष है, सरासर अपराध करने वाले बेटे को माफ कर रही है। नहीं, पूरे शास्त्रों में मैंने पढ़ लिया, कहीं भी इन 3 गुणों को दोष नहीं कहा। चाणक्य ने तो स्पष्ट कह दिया, जब तक ये नारी में 3 गुण हैं तब तक ये सारा जगत जिंदा रहेगा, सारा जगत जिंदा रहेगा। चाहे प्रकृति हो, प्रकृति भी यही करती है, इसको भी मां कहते हैं, ये भी यही करती है, इसको कुछ बुरा दिखता ही नहीं। सबको बराबर हवा देगी, सबको पानी देगी, सबको प्रकाश देगी, कोई भेदभाव ही नहीं करती कि ये पापी है इसको हवा श्वास नहीं दूंगी। नदी नहीं कहती कि पापी है इसको पानी नहीं दूंगी, पेड़ नहीं कहते ये पापी है इसको छाया नहीं दूंगा, इसको फल नहीं दूंगा। प्रकृति कुछ नहीं, भेदभाव कुछ नहीं करती। कोई बात नहीं, अभी हो गया, आगे सुधर जाएगा, इसलिए प्रकृति को मां कहते हैं। आज हम आपको 3 माताओं के संबंध में नेचर बता रहा हूं। 3 माताओं के, जन्म देने वाली मां, प्रकृति मां और जिनवाणी मां। 3 माताएं ये प्रसिद्ध हैं। और एक और भारत में चलता है, क्या? भारत माता है, एक और चलता है। इसके संबंध में भी मैंने देखा कि इसमें भारत माता क्यों। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति भारतीय था, बिना नाम लिए बताऊंगा, विदेश में अमेरिका में जाकर के उसने कुछ खुरापाती किया। वहां के राष्ट्रपति को चुनौती दी। राष्ट्रपति जिस गाड़ी में बैठता था उस गाड़ी में अपने आश्रम का मलबा राष्ट्रपति भवन के सामने भर के निकाल दिया और राष्ट्रपति को ये दिखा दिया, तुम जिसमें बैठते हो हमारे आश्रम का मलबा जाता है उसमें से। अमेरिका में और ये खुरापाती करना बहुत बड़ी बात है। अमेरिका ने उसी समय 24 घंटे के अंदर क्या तुरंत देश से निष्कासित कर दिया। अब प्लेन में घूम रहा है, कोई भी देश उसको उतरने नहीं दे रहा, कोई भी देश नहीं उतरने दे रहा, क्योंकि अमेरिका की दृष्टि उस पर है। देखें, जो देश इसको उतरने देगा, पनाह देगा, वो अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। अमेरिका से अब कौन पंगा लेगा, कौन सामोगा में? और एक व्यक्ति के कारण से इतनी बड़ा दुश्मनी कौन लेवे, क्यों लेवे? कोई भी देश, सब देशों में आकाश में मंडरा रहा है, घूम रहा है, कोई भी देश उसको उतरने की अनुमति नहीं दे रहा, सबने नकार दिया। बड़े आदमी जब विपरीत हो जाते हैं तो छोटे मोटे आदमी उसको सहारा देने से भी कतराते हैं। अभी कौन सहारा दे, अभी दें तो और आफत आ जाए। राजीव गांधी उस समय मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। उनके पास जब समाचार आया कि एक भारतीय व्यक्ति ने अमेरिका में ऐसा कार्य किया है जिस कारण से उसको वहां से भागना पड़ा और कोई भी देश उसे उतरना नहीं दे रहा है, राजीव गांधी ने एक शब्द कहे, उसको अनुमति दी जाए। बोले सर, अमेरिका विरोध में चला जाएगा, बहुत बड़ा फरमान जारी है, सब बर्बाद हो जाओगे। उन्होंने कहा कि कौन है वो जो ऊपर आकाश में है? बोले मूल भारतीय है, मूल भारतीय है। तो पहले तो राजीव ने यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं, अमेरिका को उसने गलती की नहीं होगी, इतना हमारा भारतीय व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, क्यों करेगा मलबा भेजने का काम।
फिर कहा नहीं साहब, पूरा सबके सामने उजागर है। ठीक है, कर दिया होगा, कोई गुस्सा आ गया होगा, वहां के लोगों ने दिखाई होगी तानाशाही। तो भारतीय व्यक्ति ने कहा कि क्या तानाशाही दिखाते हो, अमीरी दिखाते हो? हमारे भारतीय लोग उसमें मलबा ढो देते हैं, ध्यान रखें। और अंत में उसने कहा कि हो गई होगी गलती, आखिर वो मूल भारत का है। ओह, मैंने जब ये पढ़ा सुना, अभी की घटना है, कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। राजीव गांधी जब मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, बेटा कैसा भी हो, नागरिक कैसा भी हो, लेकिन वो हमारी भारतीय है, भारत का है। मात कुछ नहीं पूछा, कोई बहस नहीं की, कोई गलती का कोई जायजा नहीं लिया। पहले बताओ गलती क्या है, फिर उस पर हम बहस करेंगे, कुछ करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, भारतीय है ना, भारतीय व्यक्ति, ये भारत देश वो है जहां दुश्मनों को भी शरण दी जाती है, ये तो हमारा भारतीय है। तुरंत उसको उतरने का आदेश दो, बाद में पूछा जाएगा। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा, उतरने के बाद सीधा उसको बुलाया गया, सीधा प्रधानमंत्री ने वार्तालाप किया। और वार्तालाप करने के बाद जो राजीव गांधी ने सफाई दी, अमेरिका को अपना फरमान वापस लेना पड़ा। और उस समय जो स्थितियां बनने वाली थी, तब मुझे लगा कि भारत को माता कहना श्रेष्ठ है, क्योंकि ये लक्षण भारत के माता में पाए गए। हम तो दुश्मनों को शरण दे देते हैं। हमारा देश तो वो है, तो रावण का भाई आया तो उसे ही शरण दे दी। तो ये लक्षण कुछ हैं। किसी भी देश को माता नहीं कहता, कोई भी। विश्व में इतने देश हैं, आप लोग सब नेटवर्क देखते रहते, कौन सा देश अपने देश को माता कहता है? कोई वो कहता है? कोई नहीं। राष्ट्र कहते हैं। माता शब्द का प्रयोग मात्र ओनली ऑल वर्ल्ड में भारत को मिलता है। क्यों? ऐसे ही, ऐसे ही नहीं, माता के गुण उसमें होते हैं। अन्य देशों में माता के गुण नहीं है। वहां तो इतने में कहते उसको ऊपर ही उड़ा दो, फरमान जारी कर देते। इसलिए राष्ट्र माता, इसलिए जीवन में ये प्रकृति कहो, कर्म कहो, ये सब हमें जो व्यक्ति इस प्रकार की, इसलिए मनुष्य भाव के अंदर एक ऐसा गुण प्रकट हुआ जो हर पापी को कहा, तुम्हें सारे रास्ते बंद हो जाए, यदि तुम सुधरना चाहते हो तो मनुष्य बनने का रास्ता खुला है। मनुष्य पर्याय को महान क्यों कहा? क्यों कहा कि 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय महान है? बहुत सारी। तो अपन लोग अक्सर कर ये लगाते हैं कि यहां से मोक्ष के रास्ते खुले। अरे मोक्ष के रास्ते कितने जीव जाते हैं? 6 महीने 8 समय में 608 जीव। कितने लोग मोक्ष को मानते हैं? कितने लोग सम्यक दृष्टि हैं? इतने मात्र से मनुष्य पर्याय महान नहीं हो जाएगी। कोई ऐसा लक्षण बनाओ जिससे सब लोग कह सकें कि मनुष्य पर्याय महान है। ऐसा कोई बनाओ लक्षण। मोक्ष जाने वाले रास्ते खुले हैं, तो हम और आप बनाएंगे, जैनी बना लेंगे, अपन धर्मात्मा है सो बना लेंगे। कोई मोक्ष मिलता है, मुनि बनने का रास्ता खुला है,
शुद्ध उपयोगी का रास्ता, ये तो सब बहुत सीमित है। ऐसा लक्षण जो प्राणी मात पूरा 3 लोक कह दे, 3 लोक का हर प्राणी कह दे मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है। निगोदिया भी कहे, नारकी भी कहे, मगरमच्छ भी कहे, शेर चीते भी कहें, कीड़े मकूड़े भी कहें, हर एक भी सर्वसम्मति चाहिए। विश्व में 84 लाख योनियों की सर्वसम्मति चाहिए है कि सब लोगों का हस्ताक्षर कराओ कि मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है। मोक्ष जाने की अपेक्षा हम लोग साधु कर देंगे, आप लोग भी कर दोगे, जैनी कर देंगे, चलो आस्तिक कर देंगे, लेकिन सब नहीं करने वाले। एक लक्षण जो है 84 लाख योनियों के लोग कहते हैं, कोई भी मुझे शरण देवे या ना देवे, किसी भी पर्याय में मैं जा पाऊं या ना जा पाऊं, लेकिन यदि हमें अपना सुधार करना है तो मनुष्य पर्याय के दरवाजे खुले हैं। एक भी नहीं। आप लोग भी जो स्वाध्याय करते हो, जो विद्वान लाइव में सुन रहे हो, उन विद्वानों से मेरा कहना है कि पूरे जिनवाणी में बताओ 84 लाख योनियों में कौन सी योनि है जिसका रास्ता मनुष्य पर्याय में नहीं आता हो, नहीं आता हो। और ऐसा जब आता है तो वो भी निश्चित समझना, ऐसी कोई योनि नहीं है जहां मनुष्य नहीं जाता हो। डायरेक्ट की बात है, घूम फिर की बात नहीं कर रहे। कितना खतरनाक है ये मनुष्य पर्याय, कितनी अच्छी है। कहीं भी तुम गिर गए, निगोद में गिर गए, अब मैं क्या करूंगा, निगोद में चले गए, वहां से स्वर्ग नहीं जा सकते, नरक नहीं जा सकते। हाँ, मनुष्य का दरवाजा खुला है, नरकों से खुला है, स्वर्गों से तो खुला ही है, सब जगह। ये व्यापकता जब है तब महानुभाव, लेकिन सावधान रहना है। आने के रास्ते सब खुले हैं तो जाने के भी रास्ते सब खुले हैं। यही मत समझना कि हमारे यहाँ मोक्ष का ही दरवाजा खुला है, नहीं, नरकों के दरवाजे हैं, निगोद के दरवाजे हैं, सारे दरवाजे खुले पड़े। यूं मान के कहें अपन सारांश में, मनुष्य रूपी महल में कहीं दरवाजे तो हैं लेकिन उसमें किवाड़ नहीं लगे हैं। सब आओ और सब जाओ, कोई चौकीदार नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, बिना कपाटों का गेट है मनुष्य पर्याय। ना आने से रोकता है और ना जाने से रोकता। तो ये जो अपन को जीवन में मौका मिला, अपन आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए, लेकिन जाने का रास्ता हमें तय करना है। प्रकृति ने हमें एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है कि बेटा सुधर जा, बेटा कर ले कल्याण। और सबसे बड़ा मौका तो दिया है उसको जो मनुष्यों में, भारत में जन्मा, और सबसे बड़ा मौका दिया है जो भारत में भी जैनी के यहाँ जन्मा, और सबसे बड़ा मौका दिया है उसे तुम एक साधु के सामने बैठे हो। ये बहुत बड़ा मौका, साधु की संगति मिल जाए। और इससे बड़ा मौका मिला है कि तुम्हारे पूर्वजों ने उस स्थान पर जन्म हुआ जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर है। ये सब मौके हैं प्रकृति के, बंधु समझना नहीं थे। भगवान कोई अपने लिए दुनिया में नहीं आता, भगवान कोई अपनी पूजा के लिए दुनिया में नहीं आता।
वो तो पूजा और निंदा से बहुत परे हो चुका है। वो तो सिद्धालय में जाके विराजमान है। ये भगवान जो मंदिरों में आता है, ये भगवान के लिए नहीं बुलाया जाता, हम सब के लिए एक और मौका है, इसके लिए मंदिर में भगवान को बुलाया जाए। एक और मौका है। देख भगवान तुझे लेने आए हैं, देख भगवान तेरे नगर में बैठ गए, भगवान बैठ गए तेरे नगर में। प्रकृति से तुझे कितना लाड़ है। जब तुम भगवान के दरवाजे खड़े हो महानुभाव, तब सोचना इस प्रकृति ने मुझे कितना बड़ा मौका दिया, भगवान के सामने खड़ा कर दिया और भगवान को मेरे सामने बैठाल दिया। भगवान, जब भगवान के सामने तुम खड़े हो और भगवान तुम्हारे सामने बैठा हो, बस महानुभाव, इससे बड़ा मौका और क्या दूं। प्रकृति कहती बस लास्ट। जगत के कल्याणकारी, जगत का कल्याण करने वाले प्रभु तेरे सामने बैठे हैं। करुणा निधान, करुणा निधान, जगत कल्याणी। और इस दरवाजे आकर के भी यदि तेरे परिणामों की स्थिति नहीं सुधरी, तो फिर प्रकृति माँ भी कहती है बेटा आई एम सॉरी प्लीज। ये 3 गुण ही मेरे पास थे, इन गुणों के कारण से ही मैंने तुझे भगवान के दरवाजे तक भेज दिया। अब आगे तू जान और भगवान जान। भगवान के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकती, भगवान के सामने मैं कुछ नहीं कह सकती। दुनिया के सामने, कर्मों के सामने मैंने कह दिया किसने गलती की नहीं, हो गई गलती, बचपन की थी, आगे सुधार लेगा। लेकिन ये त्रिलोकीनाथ हैं, इनके सामने कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सर्वज्ञ है। उनके सामने क्या सफाई दूं, और उनके सामने मैं क्या तेरी मां बनूं। मैं तो फिर भी इतनी करुणावान नहीं हूं। ये तो माँ के भी माँ हैं जो सारे जगत पे करुणा करते हैं। इनके सामने मैं क्या दूं? मैं कितना तुझे माफ करूं जो इनको माफ करते। बस इतना स्वीकार कर ले कि आज प्रभु हमारे सामने हैं, तो हमारी जिंदगी का भी अब ऐसा मौका है कि हमारी यह घास की जिंदगी भी अब उपयोगी होगी। कल कहा था ना कि वहाँ के यूनिवर्सिटी के लोग घास को उपयोगी बना रहे हैं। विज्ञान घास को उपयोगी, घास पर शोध हो रहा है। तो आप लोग तो घास से थोड़े आगे के हो हैं, और भगवान तुम्हें उपयोगी बनाने के लिए मंदिर में बैठा है। तुम तो घास से ऊपर हो। बहुत अच्छे, बहुत बड़ा मौका है महानुभाव। और जब तुम्हें कभी गुरु की संगति मिले, समझ लेना, जब तुम्हें गुरु का सानिध्य मिले, समझ लेना, जब गुरु की तुम्हें पहचान मिले तो समझ लेना प्रकृति ने, इस माँ ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कॉलेज दिया है, जहाँ से यदि तुमने ईमानदारी से पढ़ाई की तो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाओगे, उसके पहले ही नौकरी का लेटर आ जाता है। ऐसे कॉलेज होते हैं कुछ अच्छे कॉलेज होते हैं जहाँ पढ़ी पास ही नहीं हो पाता, उसके पहले ही ज्वाइन लेटर है। यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई गुरु आ गया हो, तुम्हारी अंतर चेतना ने यदि गुरु को स्वीकार कर लिया हो, और ऐसा लगा हो कि मेरे पूर्व भाव की प्रकृति माँ ने, मेरे कर्मों की माँ ने मुझे इतना सौभाग्य दिया कि मेरी जिंदगी में गुरु आ गए, बस उसका
सदुपयोग कर लेना। जिसको गुरु मिल जाते हैं उसके लिए आने वाले देवता भी पहले से सीट रिजर्व कर देते हैं कि ये व्यक्ति आएगा। स्वर्गों की सीटें खाली हो जाती हैं, स्वर्गों की सीटें रोक दी जाती हैं। एक व्यक्ति के संबंध में कथा आती है कि एक ने देवगति का बंद किया। वो मर कर के व्यंतर होने वाला था, व्यंतर नहीं अव्यंतर होने वाला। इतने में स्वर्गों में चर्चा चली कि जो व्यंतरों की यहाँ व्यवस्था चालू हो गई कि एक जीव हमारे यहाँ आने वाला है, उससे संबंधित जो वैभव था वो सब व्यवस्थित किया जाने लगा। वहाँ जन्म लेने वाले को जितनी देवियाँ मिलना थी वो देवियाँ उसके स्वागत को तैयार हो गई कि अभी 1 घंटे आध घंटे में वो जीव मर करके यहाँ आएगा, मेरा स्वामी देव बनेगा, इस विमान का मालिक बनेगा। सब उसी समय घोषणा की होती है, रुको, देव तो पक्का बनेगा लेकिन वो यहीं आएगा नहीं, अभी रुको, क्योंकि इस समय वो महाराज के प्रवचन में बैठा है, गुरु के सामने बैठा है। गजब का उदाहरण। निश्चित हो गया वहां जन्म लेना। सब लोग कहा कि अब मरने ही वाला है और यहाँ आके जन्म लेगा, ये सब तैयारी होंगी। लेकिन सम्यक दृष्टि देव ने कहा, नहीं, अभी विश्वास मत करो। देवायु का बंध हुआ है ना, देवगति का बंध हुआ है, लेकिन देव में ही आएगा, इसी देव में आएगा ऐसा नहीं, क्योंकि इस समय वो गुरु के सामने बैठा है, प्रवचन सुन रहा है, गुरु उसको उपदेश दे रहे हैं। कोई भरोसा नहीं, गुरु का उपदेश सुनते सुनते उसने इतने परिणाम बदल जाएं, इतने परिणाम बदल जाएं कि अभी श्रीफल उठा करके 12 व्रत ले लेवे, श्रीफल उठा करके दीक्षा ले लेवे, श्रीफल मुनि बन जाए तो सीधा 16वें स्वर्ग में जन्म लेगा। कितनी बड़ी ये कहानी, ये घटना जब मैंने पढ़ी स्तब्ध रह गया। देवता लोग निर्णय नहीं कर पा रहे, मात्र इसलिए क्योंकि वो इस समय गुरु के पास बैठा है। और कहीं बैठा होता तो सब ठीक था, आएगा, लेकिन गुरु के पास बैठा, और जब समय गुरु उपदेश दे रहे हैं उस समय की घटना है। सामान्य बैठा होता तो महाराज सामायिक में बैठे हैं, प्रतिकोण में बैठे हैं, ठीक है। उपदेश का वहां ये बताया गया कि गुरु अगले क्षण में कौन सा वाक्य कहेंगे और कौन सा वाक्य श्रोता की जिंदगी बदल दे, कह नहीं सकते। साधु का कौन सा वाक्य, आज मैं प्रवचन को आना नहीं चाह रहा था, मैं ऊपर बैठ गया, पर प्रदीप जी वगैरह 4-5 लोग पहुंच गए ऊपर। मैंने फिर तुरंत ही भाव आया, पता नहीं आज किसकी जिंदगी बदलने वाली है, पता नहीं कौन से वाक्य में कितना किसका हो जाए 1 घंटे के अंदर। और जो आज तुम्हें प्रवचन दे रहा हूं, ये पहली बार ही दे रहा हूं इन तीनों माताओं की। स्वभाव भाव आता है। मैं कहता हूं ना, मैं कभी प्रवचन देता ही नहीं हूं और मैं कभी प्रवचन तैयार करता नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे कारण से मैं भी सुधा सागर का प्रवचन सुन लेता हूं, तुम्हारे कारण। मुझे अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं कई बार, मुझे किनके प्रवचन में, क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने प्रवचन को भी स्वाध्याय में रखा है। जैसे अपन शास्त्र पढ़ते ना, तो पढ़ते पढ़ते कोई नई बात, अरे ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं। क्या सोचा होगा उमा स्वामी महाराज ने स्वाध्याय के संबंध में कि प्रवचन को स्वाध्याय कर दिया।
अरे स्वाध्याय तो प्रवचन तो दूसरों को लिए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, प्रवचन दूसरों को नहीं है, क्योंकि प्रवचन तुम्हारे उससे नहीं निकलते हैं, श्रोताओं के पुण्य से निकलते हैं। इसलिए क्या पता कौन सी नई बात प्रवचन में मिल जाए जो तुम्हें सोचने वो। मैंने कई बार देखा, कई बार ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी जिज्ञासा समाधान मिल जाते कि मैं भी कहता अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये पता ही नहीं था, ऐसा समाधान निकल गया। ऐसा समाधान सोचने पर भी नहीं आता, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी है वो सब श्रोता, एक का पुण्य नहीं है, यहां दो का पुण्य चलता है, वक्ता का और श्रोता। श्रोता का पुण्य कभी कभी ऐसा बुलवा देता है, ऐसा बुलवा देता है कि पता नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग नहीं सही, लेकिन कोई ना कोई तो होगा। और वस्तुतः ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण। किस वाक्य में अपन ये ना समझें कि हम तो इन शास्त्रों को पढ़ लेते, पढ़ लिया, जितने बार पढ़ो उतने बार पता नहीं क्या आता। एक भक्तांबर स्तोत्र है जो आप सब जानते हैं, मैंने ना जाने कितने बार पढ़ा होगा, लेकिन आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने भक्तांबर बहुत बार पढ़ लिया। जितने बार पढ़ता हूँ कौन से श्लोक पर उपयोग टिक जाए, और ये अर्थ तो मैंने आज तक निकाला ही नहीं, इसमें तो ये छुपा हुआ है। जितने बार पढ़ता हूँ नया लगता है, एकदम नया। ये नहीं लगता कि मैंने कल इसका पाठ किया था, कल ही तो पढ़ा था इसको। जितने बार पढ़ता हूँ ऐसे लगता है कि ये तो आज पहली बार पढ़ा, आज यदि नहीं पढ़ता तो ये श्लोक का अर्थ ज्ञान में नहीं आता। वस्तु को नया मत करो, अपनी दृष्टि को नया करो, सब दृष्टि नई दिखेगी। वस्तु को नया नहीं करना, अपने विचार नए करना, अपनी दृष्टि नई करना, अपना सोच नया करना। वस्तुएं तो सीमित हैं, वस्तुएं तो सीमित हैं, लेकिन विचार कभी सीमित। अपन सोचे ना, अपन क्यों सोचते हैं घड़ी को एक पहलू से, हम क्यों देखते हैं किसी को एक पहलू से? उसके उतने पहलू भी देखो ना जितने उसमें हैं, और जितने तुम विचार सकते हो। हम एक ही एंगल से देखते हैं तो हम ऊब जाते हैं। व्यक्ति कहता है महाराज जी सब कुछ वही वही, बोर हो जाते हैं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम वही वही क्यों सोचते हो? वही वही दृष्टि क्यों रखते हो? क्यों रखते हो कि वही भगवान है जो कल थे? क्यों रखते हो ये वही मंदिर है जो कल थे? क्यों रखते हो कि वही महाराज है जो कल थे? क्यों रखते हो कि यही भक्तांबर जो कल था? विज्ञान कहता है ये घास वही था जो 50 साल पहले था। नहीं, आज जो घास उसके हाथ में है वो नए आविष्कार के साथ है। उन्होंने बताया कि वही घास कल एक पत्थर चटा होता है। तो ईश्वरी की बात है सन 1983 की। तो उन्होंने कहा पत्थर चटा कोई दवाई के लिए चाहिए था। तो बन गई कहाँ मिलेगा पत्थर चटा? तो उन्होंने महाराज यहीं लगाया। अब हम लोग प्रतिदिन देखते थे कचड़ा था, घास थी। उन्होंने कहा ये, अरे उस दिन से वो घास नहीं औषधि देख ली है। वस्तु वही है कि बदल गई, लेकिन अभी तक क्या थी और अब क्या हो गई? औषधि। औषधि की कीमत कितनी है और घास की कीमत कितनी है? कल वो घास थी, उसकी कीमत क्या थी? आज वो औषधि बन गई, उसकी कीमत क्या है? अनमोल। अनमोल, मूल्य बदल गया। अब उसके देखते अरे तो औषधि है, बहुत बड़ी बीमारी है, और पहले आता है घास है, कौन बकरी खा रही है। एक ही वस्तु वही है, हमारी दृष्टि बदल गई, हमारा सोच बदल गया, हमारा आविष्कार हो गया। यदि हम अपनी जिंदगी को आविष्कृत कर लें, हर घास जैसी तुच्छ वस्तु को भी हम
अनमोल बना सकते हैं यदि हम चाहें तो। हम चाहें तो उस घास को औषधि बना दिया, अनमोल बना दिया। अपन जानते हैं कि खुरखुरू है, कांटा है, पैर में चुभता है, बेकार है, और वैद्य जी उस खुरखुरू को ढूंढते फिरते हैं, उनकी दृष्टि में औषधि। अपन कहते धतूरा जहरीला है, धतूरा बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ी स्थिति। तो बोलो धतूरे को बदलें या अपन सुधरें? धतूरा तो जो था है, और बस अपनी बुद्धि को बदलना है कि हमें उसमें औषधि गुण दिख जाए, उस घास का गुण दिख जाए, वो पत्थर छटा हमें औषधि लगने लग जाए। ये कला यदि अपने पास आ गई तो हर चीज तुम्हें नई होगी। समय आपका हो गया है, हो गया। महावीर इतना ही कह के विराम करता हूँ। अपनी चीज को, दृष्टि को बदलने का प्रयास करो। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, कोलकाता।